सत श्री अकाल जी, आपका दोस्त आशु सिंह दिल से दिल्ली तक एक नई वीडियो आपके पास लेके आया है। इस वीडियो के अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी, इन्फॉर्मेशंस होगी और आज के टाइम में जो चल रहा है वो सब भी रहेगा। पर आज बताऊँ आपको मैं, दिन है आपका शनिवार का, सैटरडे 4 नवंबर है आज। बस दिवाली में 11 दिन और बैलेंस रह गए हैं। आई थिंक सो 8 दिन, सॉरी मेरे से गलती होगी, 12 नवंबर की दिवाली है इस बार। और अभी हमें इंडिया गेट की साइड में यहाँ पर बहुत ही फॉग है। आपको जैसे बताया था पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैं वहाँ कसोली गया था हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ जाके क्या था कि पराली जल रही थी। मैंने आपको बताया था शायद अपने उस पिछले ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में ये बता रहा हूँ कि वो जो पराली जली थी ना, वो अब दिल्ली में 3 दिन से डेरा डाल के बैठी हुई है। कल तो हल्की फुल्की धूप फिर भी आ गई थी, धूप ने उसको चीर दिया था जो यहाँ पे धुंध मची हुई है। पर आप देखिए आज इसके अंदर की किस तरह से जगह जगह पे धुंध है। इस टाइम हम इंडिया गेट के पास हैं राइट नाउ। दिन बहुत अच्छा है, रोड सारे खाली हैं और लग भी नहीं रहा कि 1 बजने वाला है, 12:30 1 होने वाले हैं। चलो एनीवे, फिलहाल हम बात करते हैं अपने ब्लॉग के बारे में। आप सब लोगों को बताएं जरा कि आज बेसिकली हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जी मेरे साथ हैं सर। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। नमस्कार। सर जी है जी ICICI बैंक में जॉब करते हैं और बैंकिंग लाइन से जुड़े मेरे कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे कुछ ऐसे मन में फोबिया सा था। तो मुझे लगा कि सर से बात करनी चाहिए, तो मैंने इनसे अपनी बात रखी। तो उन्होंने मुझे उसका क्या है कि क्लियरली बताया कि आप इस तरह से सेफ रह सकते हैं। पर यह है ना कि काफ़ी लोग इस बारे में शायद जो फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, हमारे डिजिटल अमाउंट जो पैसा निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता उस चीज़ के बारे में, और क्या क्या तरीके निकल गए हैं उस चीज़ के लिए, और हमें कैसे सेफ रहना है, वो सब बातें हैं। फिलहाल जब तक आप 1 सेकंड इंडिया गेट देखिए, इस टाइम कितनी धुंध छाई हुई है। ये आपका आसपास का सारा एरिया है इंडिया गेट का। अभी देखिए टाइम क्या हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1 बज चुका है। क्राउड काफ़ी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट आता ही है यहाँ पे। तो चलिए सर से हम बात करते हैं इस बारे में। सर आपका नाम जान सकता हूँ? मैं नो योर नेम प्लीज़। यस, मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव जी, ऐसा है कि मेरे पास ना एक्चुअली क्या था, 3 दिन पहले शाम को कॉल आया था और उसमें उन्होंने मुझे बोला था कि आप क्या कहते हैं, मेरी वाइफ आपने पिकअप करना है मेरी वाइफ को एयरपोर्ट जाने के लिए। मैंने कहा ओके जी, तो आपको मैं एक अमाउंट पे कर रहा हूँ, बाकी का अमाउंट जो है मेरी वाइफ को दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने मुझे अमाउंट पे करते करते ना 330 का अमाउंट था, मुझे 3500 रुपये उन्होंने मेरे को पे कर दिए, 3500 रुपये। और कहते हैं ओहो सर जी आपको तो पैसे ज़्यादा चले गए, आप एक काम कीजिए, इस नंबर पे ना वापस पैसे भेज दीजिए मेरे को, अपने पैसे काट लीजिए जो आपका अमाउंट था। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उसी टाइम अपने ऐप खोला, बैंक का चेक किया, तो देखा उसमें पैसे आए नहीं हुए थे। अब वो मुझे फोर्स करने लगे, थोड़ी सी लैंग्वेज भी हल्की सी वो करने लगे। फिर अब क्या करें, मजबूरी में इंसान अपनी लैंग्वेज यूज़ करता ही है हल्की फुल्की। तब जाकर उन्होंने फ़ोन बंद किया और जाके वो किया। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से पूछा इस बारे में कि जो अगले नेक्स्ट क्लाइंट थी मेरे साथ, तो उसके बाद जितने क्लाइंट हुए तो उनसे पूछा, तो वो कहते हैं कि ये साइबर क्राइम चल रहा है आजकल। तो बाकी अभी ये ध्रुव जी बताएंगे। ध्रुव जी सर ये क्या है, क्या प्रॉब्लम, मतलब लोगों को इतना इजी तरीका मिल गया पैसे लूटने के लिए, तरीका बन गया ऐसा आराम से खाने के लिए, और इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कुछ हो पाए। और इसमें अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो गलती किसकी मानी जाएगी, बैंक की मानी जाएगी या फिर उसकी मानी जाएगी? एक्चुअली द थिंग इज, इसमें गलती पे आ जाएंगे प्लीज थोड़ा आप वो। इसमें गलती किसी की नहीं मानी जाएगी। इसमें बेसिकली क्या है कि जो साइबर क्राइम्स वाले होते हैं जी, ऐसा अपना पूरा प्लान बनाते हैं, पूरा उस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, पूरा उस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। द मेन थिंग इज हमेशा इन चीज़ों से बच के रहिए। बिकॉज अगर आपने उनको पैसा ट्रांसफ़र करा, सपोज आपने किसी ने आपसे बोला कि इतना ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपने बिना ड्यू डिलीजेंस चेक करे उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो बैंक इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज वो पेमेंट डायरेक्टली आपके हाथ से और डायरेक्ट आपसे उस अकाउंट में हुई है। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उनका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, आपके फर्दर आपका अकाउंट क्लोज कर सकता है, दैट्स इट। बिकॉज ट्रांसफ़र तो हो गई है। और जो पेमेंट चली गई सर, वो नुकसान है? वो नुकसान एक्चुअली क्या है, वो हम अगर वो उसी अकाउंट में पैसा उस टाइम पे होता है तो हम उन्हीं को कॉल करके, उनसे जिसके अकाउंट में पैसा होता है उनसे हम कॉल करके कंफर्मेशन लेके हम पैसा वापस ले सकते हैं। देयर इज अ केस कि हम पैसा ऐसा कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इनके साथ ये लोग जिस अकाउंट में पैसा डलवाते हैं वो अकाउंट सेम बैंक का नहीं होता है। कभी कभी एट अ टाइम सेम टाइम पे ये लोग जाके कैश निकलवा लेते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल लूप होल्स जो जिस चीज़ से हमें सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। पर सर क्या होता है ना, घर में बच्चे हैं छोटे, मान लीजिए सपोज अपना पापा ने या मम्मी ने फ़ोन दे रखा है
बच्चे के हाथ में और अचानक लिंक आ गया और बच्चे ने उसको क्लिक कर दिया गलती से बाय मिस्टेक, वो तो पैसा निकाल लेंगे बैंक से उस टाइम में, नहीं, तो लॉस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिकली आजकल OTPs का बहुत ज़्यादा रहता है कि आपको OTPs ट्रांसफर करने हैं, आपका UPI IDs आपकी लिंक होती हैं, आपको अपना UPI पिन डालना पड़ता है। बट कोशिश ये कीजिए, क्या पता ऐसा करते नहीं हो, बट कोशिश ये कीजिए कि आप उन लिंक से सावधान रहें, उन लिंक्स को आप ओपन ना करें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। कॉज पता नहीं है कि कैसे कैसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं या फिर कैसे कैसे हो सकते हैं। मे बी वो लिंक हो ऐसा कि उससे ट्रांसफ़र हो जाए, उस चीज़ से आपको बहुत बहुत केयरफुल और बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। आजकल अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ज़रूर इंस्टॉल करके रखिए, बिकॉज उसमें सबसे पहले शो हो जाता है, अगर कोई भी फ्रॉड कॉल होता है तो वो रेड कलर का मार्क आ जाता है, देन शो हो जाता है कि इट्स अ फ्रॉड कॉल एंड मैनी पीपल्स आर सफर्ड फ्रॉम दिस कॉल। अच्छा। तो उस चीज़ से आप उसका थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। और देर आर सम फंक्शंस जिससे जो ऐसे मैसेजेस होते हैं वो ऑटो ब्लॉक भी हो जाते हैं, आई गेस ट्रू कॉलर से। मे बी इफ आई एम रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है आई गेस। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिससे आप उस चीज़ से बच सकते हैं। चलिए जी, आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी बैंक के थ्रू, और ये है कि सर बैंक में काम करते हैं तो उन्होंने उस तरह की ट्रेनिंग ले रखी है और उस तरह से ये लोगों को गाइड भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे आपको पता लगा आप दूसरों को गाइड कीजिए, और इस तरह की कॉल्स आ रही हैं, मेरे पास आई है, इसलिए मेरा मन था एक वीडियो बनाने का इस तरह की, और मैं ऐसे एक राइट पर्सन को ढूंढ रहा था जो मेरे साथ बैठे हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए गाइड करें। तो अभी फिलहाल हमारे साथ सर बैठे हुए हैं, ध्रुव जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने इतनी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, लोगों को कईयों को पता होगी अंदर से, वो बोलेंगे यार ये कुछ नहीं तो हमें पता है, वी नो दैट, लेकिन क्या है कि जो डीपली समझ में आया कि वो चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू है। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता भी है जैसा इनके साथ हुआ, अगर कोई ऐसा मैसेज आपके पास आता है तो सबसे पहले आप अपने बैंक को, नियरेस्ट बैंक का बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि सर मेरे पास ऐसा मैसेज आया, ये मैसेज ट्रू है या फॉल्स है जी। हमेशा उनसे चेक करिए। अगर कोई बोलता है कि आप उन्होंने IMPS ट्रांसफ़र करा है, RTGS ट्रांसफ़र करा है, सर वो थोड़े टाइम में आ जाएगा, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी आपको प्रोसेसिंग में उनको बोल दीजिएगा मुझे ट्रांजैक्शन ID भेज दो। उस ट्रांजैक्शन ID को अगर आप कस्टमर केयर को बताओगे तो वो एट अ टाइम आपको बता देंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन वहाँ से प्रोसेस हो गई है जी। ये सर fraud- एक चीज़ और भी थी, एक क्वेश्चन थोड़ा सा याद आ गया मेरे को, एक था मन में, एक थोड़ा सा कि जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए कोई लोग फ़ोन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपके पास एक OTP आया होगा वो दे दीजिए, हम बैंक से बोल रहे हैं, हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, तो उस केस में क्या कि हमें तो मना किया गया OTP ना देने के लिए, पर क्या होता है ना, एक पर्सन को लालच में आ गया, उसने OTP दे दिया, ओके। उस केस में सर द फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं तो आप अपने बैंक जाके करवाइए। अगर आप ऑनलाइन भी करवाते हैं जी। तो अगर कोई आपको कॉल करके बोल रहा है कि आपको क्रेडिट कार्ड की आपको डिटेल्स चाहिए, तो उससे पहले उसका एम्प्लॉय कोड पूछिए, आप कौन सी ब्रांच में हैं, जी। कौन सी ब्रांच में आप काम करते हैं, कौन से बैंक के आप एम्प्लॉय हैं, आप अपना एम्प्लॉय कोड बताइए। अगर आपको उसी चीज़ में आपको इतना पता आइडिया हो जाएगा, जैसे हम उससे बोलेंगे कि आप अपना एम्प्लॉय कोड बताइए, जी। उसको इसी चीज़ में इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये थोड़ा बंदा है जिसको थोड़ा सा पता लग रहा जानकर तो है, जिसको पर सर जो एक बार पता ऐसा जानता हो है। चुका है कि वो एम्प्लॉय कोड ही बता देते हैं उल्टा सीधा, कोई भी किसी का भी ना, तो उसमें दिक्कत हो अगर- जाती है। हाँ जी। अगर एम्प्लॉय कोड बता देते हैं तो OTP आप शेयर मत कीजिए। आप क्रेडिट कार्ड बनवाने का प्रोसेस होता है, उसमें आपकी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है वो ऑन कॉल वेरिफिकेशन होती है, IVR। IVR। यस। IVR आपकी वेरिफिकेशन होती है, आप IVR वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसमें अगर वो आपको एम्प्लॉय कोड वगैरह सब बताते हैं, सब चीज़ें सब करते हैं, तो यू कैन गो वो करते हैं सर उसमें, Yes. लेकिन क्या कि OTP भी मांगते हैं फिर उसके बाद, हाँ, अगर आपके पास वो बैंक से OTP आ रहा है, IVR कॉल के टाइम में IVR OTP कॉल मांगते पे, हैं। और अगर आपके पास IVR कॉल पे OTP आ रहा है तो यू कैन गिव दैट OTP। अच्छा, that time. नो वरीज। आप उस IVR कॉल पे, अगर वो लेजिट IVR कॉल है, लेजिट आपने अप्लाई कर रखा है, जैसे वो अपने सिस्टम में डाल रहे हैं, आपको डायरेक्टली ट्रांसफर मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ आपका ID कार्ड अप्लाई हो रहा है, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कर रखे हैं, डायरेक्टली आपको प्रोसीजर से फॉलो करवा रहे हैं, तो यू कैन गिव दैट OTP। नो क्योंकि सर क्या है ना जी, हमारे अकाउंट में ना कजा है 800, 1000, 500, 400, 300, 200, कभी 1500 मैक्सिमम होते हैं। अब हमारे डूब गए, कोई लेके चला गया तो नहीं, फ्रॉड इज नुकसान हो जाएगा भाजी। हाँ, फ्रॉड इज फ्रॉड। अगर वो चाहे 10,000 का हो, 10 रुपए का हो, चाहे 10 लाख का हो, हाँ जी, हाँ जी। पैसे की कीमत हर इंसान की अलग अलग होती है। हाँ बिल्कुल जी, सही गल है जी। तो फ्रॉड है, और हमेशा जब भी अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो तो प्लीज़ उसे रिपोर्ट करिए। RBI गाइडलाइंस, RBI के नंबर होते हैं, रिपोर्टिंग नंबर्स होते हैं, बैंक को रिपोर्ट कीजिए तुरंत। अगर आपसे एक ट्रांजैक्शन में, अगर आपका सपोज आपके एक आजकल तो पेटीएम पे भी 5,000 या 10,000 से फालतू ट्रांजैक्शन नहीं होती है ऑन अ सिंगल हाँ ट्रांजैक्शन। जी। जैसे ही अगर इतना पैसा भी निकलता है तो डायरेक्ट एट अ टाइम अगर आपको नहीं पता उस चीज़ को ब्लॉक करिए, अपने अकाउंट को ब्लॉक करिए, हाँ जी। कस्टमर केयर को कॉल करिए, ब्लॉक जी। करते अपने अकाउंट, और थोड़े टाइम बाद जब वो क्वेरी सॉल्व हो जाए तो आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवा दीजिए। अच्छा भाजी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा ध्रुव जी। आप भी सर ध्रुव तारे तरह चमके, आपकी बातें
जब तक प्लेटफॉर्म में वीडियो रहेगी, आप भी जैसे ध्रुव है ना, ध्रुव प्रहलाद की बात करो, वो भी चमकते थे, और ध्रुव जो है तारा वो भी चमकता है, और इस तरह एक्सिस बैंक के ध्रुव जी चमकते रहे, ऑलवेज खुश रहे। वाहिगुरु ब्लेस हिम। चलो जी, सत श्री अकाल आप सबको, बाय बाय। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो करते नहीं है, मेरे को लगता है आप लोगों को शायद कमेंट नहीं करने की कसम खा रखी है। चलो कोई गल नहीं जी, ओवरऑल जो कुछ भी है जी, वीडियो को यहीं बाय बाय करते हैं, समाप्त करते हैं, और थैंक यू सो मच आप सबको। सत श्री अकाल जी।